कर्टिस लियोन द्वारा आत्मानुशासन मानसिकता के इस सारांश में आपका स्वागत है। आत्मानुशासन एक ऐसी अवधारणा है जो अक्सर कई लोगों को डराती और निराश करती है। वे इसे गलत समझते हैं और सोचते हैं कि यह उन्हें आनंददायक चीजें करने से रोकता है और उन्हें उबाऊ कार्य करने के लिए मजबूर करता है। वास्तव में हम जानते हैं कि स्व अनुशासन आवश्यक है क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलता है। हम गहराई से इसके लाभों को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि यह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन हम इसके महत्व को नकारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। आत्मानुशासन कठिन है क्योंकि हम अपने आंतरिक दुश्मन से निपट रहे हैं, जो हम स्वयं हैं। हमारा मन अपने आराम क्षेत्र को छोड़ने का विरोध करता है और हमारा शरीर पुरानी आदतों से चिपक जाता है। यह प्रतिरोध हमें बदलने और बेहतर बनने से रोकता है। बदलाव कठिन है, लेकिन इस सारांश से आपको मदद मिलेगी। इस सारांश के अंत तक आपके पास आत्मविश्वास और अनुशासन होगा। आप जीवन में जो भी चाहते हैं उसका अनुसरण करें। यह सारांश आत्मानुशासन के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो आपके अनुशासन को विकसित करने और उन चीजों से अपना ध्यान हटाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करें और जानें कि बाधाओं को दूर करके अपनी मानसिकता को कैसे बदला जाए और अपने सपनों को हासिल करें। हमारे साथ बने रहें अंत तक और आपको व्यावहारिक रणनीतियां और अंतर्दृष्टि मिलेंगी जो आपके जीवन को बेहतर के लिए बदल देंगी। जाने कि एस एक अनाथ किशोर है जो एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखता है। वह दिनरात अथक अभ्यास करता है। उसने सभी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, शराब और धूम्रपान की तरह, पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वह खुद के लिए कुछ बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस यात्रा में अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए एक दयनीय अनाथ होने की छवि को त्याग देता है। एस को कई अस्वीकृतियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने तब तक लगातार काम किया जब तक वह सफल नहीं हो गया। उसका सपना हकीकत में बदला। आत्मानुशासन एक एथलीट की सबसे बड़ी संपत्ति है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता कि वह कुछ क्यों कर रहा है, तो आत्मानुशासन अपना अर्थ खो देता है। एस केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बना, बल्कि उसकी ड्राइविंग के कारण भी ऐसा हुआ। अपने उद्देश्य को बल दें। हर यात्रा क्यों शुरू होती है? आपको यह जानने की आवश्यकता क्यों है कि आप आत्मानुशासन क्यों विकसित करना चाहते हैं। इस समझ के बिना अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना कठिन होगा। आपके उद्देश्य को जानना कठिन होगा या क्यों आपको दृढ़ रहने में मदद करता है। इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सुबह उठें और आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करें। यह अध्याय आपके क्यों को खोजने के लिए कुछ प्रभावी तरीकों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहला कदम यह है कि आप खुद को उस व्यक्ति के रूप में कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। यह जानने के लिए कि आपको यह जानने की आवश्यकता क्यों है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से समझते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छी कल्पना होगी। जिस व्यक्ति के रूप में आप बनना चाहते हैं, वह आपका ध्यान बेहतर बनने की ओर केंद्रित कर देगा। उदाहरण के लिए, आप अपना वजन कम करना चाहते हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आप क्या चाहते हैं। आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं और किस समय सीमा में उन चीजों को करने की कल्पना करें जिनका आप सपना देखते हैं, और कल्पना करने के लिए वहां से आगे बढ़े और एक विशिष्ट समय के बारे में सोचें। कल्पना करते समय बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे रखें और इसे एक आदत बनाएं। आपको एक आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए। अपने लक्ष्यों को यथासंभव वास्तविक रूप से देखने का प्रयास करें, भले ही वे अभी तक घटित न हुए हों, और उन्हें अपनी वास्तविकता बनाएं। यह जानना कि आप क्या चाहते हैं आपको खोजने में मदद कर सकता है। आप इसे क्यों चाहते हैं, इसके बाद आपको इसके पीछे के कारण को समझने की आवश्यकता है।
उदाहरण के लिए एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। उसका उद्देश्य लोगों के सामने अपनी योग्यता और मूल्य साबित करना था, और उसका कारण यह था कि वह सिर्फ एक अनाथ था जो अपनी जगह खोजने की कोशिश कर रहा था। दुनिया में आपका क्यों जरूरी है, लेकिन उसके पीछे का कारण जानना जरूरी नहीं है। यह भी आवश्यक है कि बहुत से लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह उन्हें अनुशासन की ओर धकेलने और अवसर खोजने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई लोग अभी भी पुरानी आदतों से चिपके हुए हैं क्योंकि उन्होंने कोई ठोस आधार नहीं बनाया है। यह जानना आवश्यक है कि आप अपना कारण क्यों चाहते हैं। यही वह कारण है जो मदद करता है। आप इसे समझने के लिए बदल सकते हैं। आप दो सूचियां बना सकते हैं। पहली सूची में अपने सभी लक्ष्य और अनुशासित और आश्वस्त होने के कारण लिख सकते हैं। आप अनुशासित होने के सभी सकारात्मक प्रभावों और लाभों को भी सूचीबद्ध कर सकते हैं। दूसरी सूची में इसके नकारात्मक प्रभावों को लिख सकते हैं। नहीं बनना स्वनुशासित उन सभी संभावित चीजों की सूची बनाएं जो हो सकती हैं। यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो इन सूचियों का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे का वास्तविक कारण यह जानना है कि आपका क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपने लक्ष्यों और योजनाओं की स्पष्ट समझ देगा। अपने क्यों को जानने से पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित रहना आसान हो जाएगा और आपको अपने बहानों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अपने बहाने बंद करो। आपकी सबसे बुरी आदतों में से एक है काम को टालना, चीजों को कल पर टालने की आदत। यह आदत आपको एक बेहतर इंसान बनने से रोकती है और उलझा देती है। आप ऐसी गतिविधियों में हैं जो नहीं करते हैं। आपके द्वारा बनाए गए बहानों को खत्म करके आपको बढ़ने में मदद करें। आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं। यहाँ कुछ बहानों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको बनाना बंद करना होगा। सही समय का इंतजार करना बंद करें। कुछ लोगों का मानना है कि आपको केवल तभी काम करना चाहिए जब आपको ऐसा महसूस हो। ये आमतौर पर होते हैं जो लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन आत्मानुशासन इस तरह काम नहीं करता है। आपको सही समय का इंतजार करना बंद करना होगा और अपनी भावनाओं के आधार पर कार्रवाई करना होगा। भावनाएं हमेशा बदलती रहती हैं और अत्यधिक अप्रत्याशित होती हैं। उन पर भरोसा करने से, विशेष रूप से कुछ भी नहीं करने से, केवल और भी बुरा होगा। परिस्थितियां आत्मानुशासन से आगे निकल जाती हैं। जो सीमाएं हम खुद पर थोपते हैं, वह सही समय में विश्वास नहीं करता है। वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या करने की जरूरत है। यदि आप खुद को सही समय का इंतजार करते हुए पाते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि क्यों अपनी मानसिकता को बहाने से प्रेरणा की ओर बदलने से आपको कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इससे पहले कि वे आपको हरा दें, आपको अपने बहानों से छुटकारा पाना होगा। उदाहरण के लिए, आप व्यायाम करने के लिए सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि यह बहुत जल्दी है। अगले दिन आप सुबह 7 बजे उठते हैं और फिर भी व्यायाम न करें क्योंकि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। यदि आप अपने लिए बहाने बनाते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो करना है वह करना सबसे अच्छा है और बहाने बनाना बंद कर दें। बहाने बनाना बंद करने का एक और प्रभावी तरीका अपना निर्णय विकसित करना है, कौशल बनाना। जैसा कि लोकप्रिय पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट के लेखक चार्ल्स डिग ने कहा है, आपके मस्तिष्क का आदतों के लिए जिम्मेदार हिस्सा तुलसी गैंग्लिया है। यह क्षेत्र स्मृति, भावनाओं और पैटर्न जैसी जानकारी संग्रहित करने के लिए भी जिम्मेदार है, जो सामूहिक रूप से हमारी आदतों का निर्माण करते हैं। इसका क्या मतलब है? सरल शब्दों में, तुलसी गैंग्लिया आदतों को स्वचालित बनाता है। हर बार जब आप कोई आदत स्थापित करते हैं तो आप उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते हैं, आप बस उसे करते हैं। इसलिए यदि आप अपनी दिनचर्या से किसी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेने का अभ्यास करने की आवश्यकता है।
आपको पुरानी आदतों को स्वचालित होने से रोकने और शुरू करने की आवश्यकता है। नए पैटर्न बनाना शुरू में पुरानी आदतों को हटाना अजीब लग सकता है, क्योंकि आपके शरीर ने इस पैटर्न का पालन हफ्तों, महीनों या वर्षों तक किया है। इससे आपके मस्तिष्क के लिए परिवर्तनों को समायोजित करना और जल्दी से स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। यह परिवर्तनों का विरोध करेगा और आपको पुरानी आदतों की ओर वापस खींच लेगा। ऐसा हो सकता है सबसे चुनौतीपूर्ण लड़ाई, और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप यहां जीतें। एक उदाहरण, जब भी आप दर्पण में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका वजन बढ़ गया है, इसलिए आप व्यायाम और जॉगिंग शुरू करने का निर्णय लेते हैं। पहले दिन आप उत्साहित महसूस करते हैं, लेकिन दूसरे दिन तक आप प्रेरणा खोने लगते हैं और इस तरह आलस्य की अपनी पुरानी आदत में वापस आ जाते हैं। आप दूसरे दिन हार मान लेते हैं और कसरत करना बंद कर देते हैं। मुद्दा यह है कि शुरुआत में व्यायाम करना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि अगर आप आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे तो हर गुजरते दिन के साथ यह आसान हो जाएगा। एक और तरीका एक मंत्र का उपयोग कर रहा है। एक मंत्र एक सकारात्मक जप है। आप अपने आप से प्रतिदिन कह सकते हैं। आपके मंत्र में आपके बारे में सकारात्मक शब्द शामिल होने चाहिए, और आप जो हासिल करना चाहते हैं वह आपके बारे में जो कहते हैं वह आपके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। यह आपकी सोच को प्रभावित करता है और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोजाना व्यायाम करना चाहते हैं तो एक कारण ऐसा न करें कि आप अपने आप से नकारात्मक बातें कहें, आलसी हों, व्यायाम करने से नफरत करें या व्यायाम आपकी मदद नहीं करेगा। आत्मानुशासन के बारे में एक मंत्र बनाना नकारात्मकता से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। यदि आप जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतिदिन एक मंत्र का जाप करना चाहिए जो आप स्वयं बता सकते हैं। आपको व्यायाम करने या व्यायाम के लाभों को सूचीबद्ध करने में आनंद आता है। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि आप जो कुछ भी अपने आप से कहते हैं वह पूर्ण सत्य है। ऐसा करने से आप अपने शरीर को व्यायाम करने के लिए मना लेंगे। जब के अलावा आप अपना मंत्र लिख सकते हैं और इसे अपनी साइड टेबल पर या सामने रख सकते हैं। अपने दर्पण को रोजाना देखना सुनिश्चित करें और इन चरणों का पालन करके खुद को याद दिलाते रहें। आप बहाने बनाना बंद कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मानुशासन विकसित कर सकते हैं। अब एक कार्य योजना बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्यों हैं और आपने अपने बहाने खत्म कर दिए हैं। यह योजना एक व्यावहारिक कार्य योजना बनाने का समय देगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जो कदम उठाने होंगे उनकी रूपरेखा तैयार करें। यदि आप पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे मुफ्त प्लेटफार्मों का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी कार्य योजना बनाने के लिए कलम और कागज का उपयोग कर सकते हैं। इसमें समय, कार्रवाई, संभावित समस्याओं की रणनीतियों जैसे कॉलम शामिल करना सुनिश्चित करें। समस्याओं का समाधान और प्रगति की स्थिति। आप अपनी कार्य योजना को कितना विस्तृत बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हालांकि याद रखें कि आपके लक्ष्य स्मार्ट लक्ष्य, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी होने चाहिए और समय पर। स्मार्ट लक्ष्य कार्यों को प्रबंधनीय बनाते हैं ताकि आप उन्हें टालें नहीं बल्कि उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। यथासंभव आत्मानुशासन ही सब कुछ है। निरंतरता और लगातार बने रहना कठिन होगा यदि आप नहीं जानते कि कौन से कार्य करने हैं। योजना बनाना आपके दिमाग को अनुशासित करने में मदद करता है और प्रतिदिन एक विशिष्ट समय पर शुरू करने से आपको एक दिनचर्या स्थापित करने में मदद मिलेगी। आत्मानुशासन की आपकी यात्रा में कई चुनौतियां आएंगी। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए आपको योजना बनाने की आवश्यकता है कि यदि कुछ अप्रत्याशित घटित होता है तो क्या करना है। आप संभावित समस्याओं की भविष्यवाणी करने या उनकी अपेक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें हल करने के लिए रणनीति विकसित कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आपको कल सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन पता है कि आप बदल सकते हैं, अलार्म बंद करो और वापस सो जाओ। किसी से पूछो, घर आपका उत्तरदायित्व भागीदार होगा और आपको जगाएगा। यदि आपके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो अपने फोन को अपने बिस्तर से दूर रखने का प्रयास करें। इसलिए आपको अलार्म बंद करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना होगा। आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को आजमा सकते हैं। आपका लक्ष्य सभी संभावित मुद्दों के लिए योजना बनाना और उन्हें ठीक करना। इसके बाद अपनी प्रगति को ट्रैक करना, उसका विश्लेषण करना और यदि आवश्यक हो तो चीजों को समायोजित करना। पिछले कुछ दिनों में अपनी योजनाओं और कार्यों के परिणामों की समीक्षा करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या आपने अपने लक्ष्य की दिशा में कोई प्रगति की है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य व्यायाम के माध्यम से 20 पाउंड वजन कम करना था, आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार किसी भी बदलाव को देखने के लिए अपने वजन की जांच करें। अपनी योजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल होने से आपको अपने आत्मानुशासन में सुधार करने में मदद मिलेगी और अपनी प्रगति देखकर प्रेरित रहेंगे। कभी कभी गलतियों के कारण आपको अपनी कार्य योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। असफल होने पर आपको यह सीखने का मौका मिलता है कि एक शुरुआत करने वाले के लिए क्या फायदेमंद है। खुद को दंडित करने के बजाय अपने प्रयासों की सराहना करें। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो हार मान ले या खड़े हो जाएं और फिर से लड़े। यदि आप समाधान खोजने के बजाय अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे। निरंतरता है। आत्मानुशासन विकसित करने में महत्वपूर्ण अपनी गलतियों पर ध्यान दें। समझें कि आपने क्या और क्यों गलत किया और फिर खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करें। गलती करने के लिए खुद की आलोचना न करें या अपने बारे में नकारात्मक बातें न करें। खुद को दोष देने के बजाय गलती से सीखें, इसे बढ़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें और कार्रवाई करने के लिए खुद को प्रेरित करें। खुद को याद दिलाएं आपने जिस कारण से शुरुआत की, उसके बारे में अपने दिमाग में बड़ी तस्वीर बनाएं और खुद को याद दिलाएं कि आप इन चरणों का पालन करके जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। आप एक प्रभावी कार्य योजना बना सकते हैं जो आपको अनुशासित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब आप प्रलोभनों पर काबू पा लेंगे। जानिए एक्शन प्लान कैसे बनाएं। आइए चर्चा करें, रास्ते में उत्पन्न होने वाली विकर्षण क्रियाओं से कैसे निपटें। इसे इस तरह से सोचें कि आपने यह यात्रा शुरू की क्योंकि आप जानते थे कि आप में आत्मानुशासन की कमी है। आपको एहसास हुआ कि आपको इस यात्रा को शुरू करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार और प्रतिबद्ध रहने की आवश्यकता है और आत्मानुशासित बनना होगा। यह 0 से 100 तक जाने जैसा है। यह उतार चढ़ाव से भरा होगा। समझें कि आप एक दिन में आत्मानुशासन नहीं सीख सकते हैं। यह धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, यहाँ उन्हें दूर करने के लिए कुछ रणनीतियाँ दी गई हैं। एक बार खुद से दूरी बना लें। क्या आपको आकर्षित करता है? आप खुद को किसी और से बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या आपको खुश करता है और क्या आपको दुखी करता है। आप अपनी पुरानी आदतों, ध्यान भटकाने वाली चीजों और उन चीजों के बारे में जानते हैं जो आपको उत्तेजित करती हैं। यदि आप जानते हैं कि क्या चीज आपको नीचे ला सकती है, तो आपको उनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान का आनंद लेते हैं तो आपको अपने धूम्रपान करने वाले दोस्तों से तब तक दूर रहना चाहिए जब तक कि आप धूम्रपान न करने पर नियंत्रण विकसित न कर लें। बेहतर होगा कि आप सिगरेट के सभी पैकेट और ऐसी कोई भी चीज फेंक दें जो आपको धूम्रपान की याद दिलाती हो। नजर से ओझल, मन से ओझल कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है।
एक और उदाहरण जिसे आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है अपनी अंतिम परीक्षाओं के लिए, लेकिन आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं श्रृंखला के बजाय, समाधान यह है कि नेटफ्लिक्स से सदस्यता समाप्त करें और ऐसी किसी भी चीज से बचें जो आपको फिल्में देखने के लिए प्रेरित करती है। आपके प्रलोभनों से बचना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए दूसरी रणनीति यह है कि आप कल्पना करें कि आप विकर्षणों का विरोध कर रहे हैं। दो, अपने आप की कल्पना करें कि आप प्रलोभनों का विरोध कर रहे हैं। जो आप अपने दिमाग में भरते हैं वह आपकी मानसिकता पर प्रभाव डालता है। इसलिए याद रखें, अपने मन को प्रलोभन का विरोध करने के लिए कहना और इसकी कल्पना करना आपके मस्तिष्क को सूचित करेगा कि प्रलोभन को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करें। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक चॉकलेट खाने से बचना चाहते हैं तो फ्रिज में उस स्वादिष्ट चॉकलेट को देखने की कल्पना करें, लेकिन खाने के बजाय दरवाज़ा बंद कर लें और कल्पना करते रहें। प्रलोभन से तब तक बचें जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि आप यह कर सकते हैं। आप जितना अधिक आश्वस्त होंगे, आप उतना ही अधिक आत्मानुशासन प्राप्त करेंगे। आप तात्कालिक संतुष्टि की तुलना दीर्घकालिक परिणामों से करेंगे। त्वरित संतुष्टि का अर्थ है तत्काल संतुष्टि। अक्सर हम तत्काल संतुष्टि के लालच में आ जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं चॉकलेट खाने से हमें अच्छा महसूस होगा। हम यह भी जानते हैं कि बार बार सोशल मीडिया चेक करने से हमारा डोपामाइन हार्मोन बढ़ता है, जो हमें अच्छा महसूस कराता है। हमारे सभी प्रलोभन हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन अगर हम खुद को याद दिलाएं कि यह आकर्षण केवल अस्थायी है और लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, इस पर काबू पाने की संभावना होगी। त्वरित संतुष्टि से बचने का दूसरा तरीका यह है कि आप सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, आइए धूम्रपान को लें। हम सभी जानते हैं कि नियमित धूम्रपान गंभीर फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। अब इसकी कल्पना करें जैसे कि यह एक वास्तविकता बन गई है। इस बारे में सोचें कि आपके पास कितना पैसा होगा दवा पर खर्च करने के लिए। उन सपनों के बारे में सोचें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। जब भी आपको प्रलोभन महसूस हो तो अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचें और उसे घटित होते हुए देखें। 4, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें। अपने प्रलोभनों के बारे में सोचना बंद करें और अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने दिमाग को अभ्यास, पढ़ने या किसी अन्य काम में व्यस्त रखें। जब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा लेते तब तक काम से अपना ध्यान भटकाएं। इन रणनीतियों का पालन करके आप प्रलोभनों पर काबू पा सकते हैं और आत्मानुशासन की ओर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस सारांश ने आपको आत्मानुशासन विकसित करने के लिए कई प्रभावी अभ्यास प्रदान किए हैं। इसने आपको दिखाया है कि आत्मानुशासन आपके ठोस निर्माण के कारणों को जानने से शुरू होता है। फाउंडेशन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। आपने यह भी सीखा है कि आत्मानुशासन आपको बहाने बनाने से रोकता है। आपकी भावनाओं पर भरोसा करने से काम नहीं होंगे, इसलिए आपको जो करना है वह करें और इसके अलावा शिकायत करना बंद करें। इस सारांश ने आपको सिखाया है कि कैसे एक समाधान बनाया जाए। मदद के लिए प्रभावी कार्य योजना। आप एक कार्य योजना में सुधार करते हैं जिससे आप अधिक सुसंगत और जिम्मेदार बनते हैं। अंततः आप सीखते हैं कि प्रलोभन हर जगह हैं। अब आप जानते हैं कि संभावित समस्याओं से कैसे निपटना है और उन्हें कैसे ठीक करना है। याद रखें कि यदि आप खुद में सुधार नहीं करते हैं और लगातार बने रहते हैं तो ये अभ्यास काम नहीं करेंगे। आपको जीवन में सफल होने का रास्ता दिखाया है, लेकिन कार्रवाई किए बिना यह संभव नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन कठिन है, आत्मानुशासन बनाना चुनौतीपूर्ण है। इस प्रक्रिया में आप कई गलतियां कर सकते हैं और असफल हो सकते हैं, लेकिन विफलता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है जब तक आप हार नहीं मानेंगे। अगर आप हौसला बनाए रखेंगे, गिरने के बाद लड़ना और खुद को प्रोत्साहित करना, सफल होते ही सफलता आपके पास आएगी। कोई भी आपकी गलतियों को याद नहीं रखेगा। इस सारांश को सुनकर आपने पहला कदम पहले ही उठा लिया है।
इसलिए समय बर्बाद करना बंद करें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए काम करना शुरू करें। लगातार बने रहें, अनुशासित रहें, और आप वह बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कर्टिस लियोन की आत्मानुशासित मानसिकता पर आधारित इस ऑडियो पुस्तक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें।